ओम गण गणपते नमः। गणेश भगवान की जय। सकट चौथ व्रत कथा। सतयुग की बात है। राजा हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। वहाँ पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा होता है तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्राह्मणी भगवान गणेश की परम भक्त थी, इसलिए वह हर सकट चौथ पर व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उनका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर रखी भगवान गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता है। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका आवा गर्म ही नहीं रहता था। आवा यानी कि आग की भट्टी जिसमें बर्तन पकते हैं। कुम्हार उस आवे में जब भी आग जलाता था तो वह कुछ समय के बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसकी मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। चूँकि इसी से उसकी रोज़ी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफ़ी परेशान, दुखी और चिंतित रहने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम उस आवे के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोगवश उसे ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके पश्चात वह उस बालक को आवे के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आती है और वह भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा होता है। उस आवे के सारे बर्तन भी पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है। उधर बालक की माँ भी उसे परेशान होकर ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी होती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तब वह राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा उससे पूछता है कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच पाया। तो वह बताती है, हे राजन, मैं कोई टोना टोटका नहीं करती। भगवान गणेश में मेरी अपार आस्था है और मैं उनका पूजन करती हूँ और सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है और माफ़ी भी मांगता है। अब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगती है। सकट चौथ का महत्मय। सकट चौथ का व्रत माताएं बड़ी ही श्रद्धापूर्वक रखती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और भक्त इस तिथि पर संकृष्टि चतुर्थी का व्रत रखते हैं। खास तौर पर महा महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व प्रमुख रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। सकट चौथ को संकट हरने वाला व्रत भी माना जाता है। किसी भी माँ के लिए अपनी संतान की सलामती सबसे महत्वपूर्ण होती है। माताएं सदैव अपने बच्चों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। सकट चौथ का व्रत भी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा की कामना के साथ रखती है। मान्यता है कि इसके पुण्य फल से संतानों को लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का उपहार मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण से सकट चौथ पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। सकट चौथ का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से संतान से जुड़े कष्ट, रोग और बाधाएं समाप्त होती हैं। माताएं यह व्रत अपनी संतान की रक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए रखती है।
पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सकट माता ने भगवान गणेश की उपासना कर अपार शक्ति प्राप्त की थी। इसी कारण इस दिन गणेश जी के साथ सकट माता की पूजा का विशेष महत्व है। सकट चौथ 2026 माताओं के लिए अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। इस दिन शुभ मुहूर्त और सर्वदा सिद्धि योग का संयोग इसे और भी विशेष बना रहा है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत संतान के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे ऊपर तिलक विराजे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।